बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ गुलाम नबी दुरानी एडुकेट हाई कोर्ट। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न लॉ विद गुलाम नबी। जो आज हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम टॉपिक है। ये तकरीबन 90% जो केसेस होते हैं सिविल सूट उसमें ये एप्लीकेशन दिया जाता है और ये तकरीबन हर एक जुडिशल जो भी एग्ज़ाम्स है जुडिशल रिलेटेड टू जुडिशल वो उसमें 90% ये जो टॉपिक है ये आता है। तो चलो चलते हैं टॉपिक की तरफ कि हमारा टॉपिक आज कौन सा है। जो हमारा टॉपिक है वो है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हम पढ़ेंगे। इसका पहले मुलाजा करें, स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं कि स्ट्रक्चर इसका क्या है। जो मेरे मुताबिक उसके सबसे पहले तो प्रोविजन, इसका प्रोविजन पढ़ेंगे, प्रोविजन कौन सा है, इसके बाद उसके ग्राउंड्स पढ़ेंगे, उसके बाद इसका स्कोप पढ़ेंगे, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे और नंबर 5 पे इसका नेचर क्या है। नंबर 6 पे है व्हेन इट शुड बी फाइल्ड और नंबर 7 पे है इसके रेमेडीज और 8 पे नंबर पे है केस लॉ। इसका प्रोविजन क्या है। इसका प्रोविजन जो लगता है ऑर्डर 7 रूल 11 CPC इसका प्रोविजन है और इसके ग्राउंड्स कौन कौन से ग्राउंड है। तो चलो चलते हैं कि कौन से ग्राउंड है जिसपे सूट रिजेक्ट हुए। जो हमारे स्ट्रक्चर का दूसरा नंबर है उसकी तरफ चलते हैं। पहला नंबर तो आपने उसका प्रोविजन था वो ऑर्डर 7 रूल 11 था। अभी दूसरा स्ट्रक्चर उसका है ग्राउंड्स। इसके 4 मेन ग्राउंड्स होते हैं कि अगर इन 4 ग्राउंडों में कोई भी ग्राउंड केस में आ जाए तो वो केस आपका डिसमिस रिजेक्ट हो सकता है। ये इसके जो ग्राउंड से 4, अगर इन चारों पे एक भी अगर केस पे आप केस कोई सूट हिट करे तो वो आपका जो सूट है वो डिसमिस, आपकी जो एप्लीकेशन वो अलो हो सकती है और सूट रिजेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले है कि नो कॉज ऑफ एक्शन, कि कोई दावे का जवाज ही नहीं बनता है, आपने खामखा जो है ना ये आपने सूट लगाया है। दूसरे नंबर पे है प्लेंट अंडर वैल्यू, कि इसमें आपको कोर्ट फीस लगानी थी। स्टाम्प पेपर जो जुडिशल स्टाम्प पेपर थे वो आपने लगाने थे मगर वो आपने नहीं लगाया। नंबर 3 पे प्लेंट स्टैम्प्ड इनसफिशिएंटली, कि आपने जो कोर्ट फीस लगाई थी वो कम थी। आपने कोर्ट फीस जो लगाई थी वो कम थी, पूरी नहीं थी जो कोर्ट के हिसाब से, जो आपके सूट के हिसाब से होनी चाहिए थी। इस बेस पे भी आपका सूट डिसमिस रिजेक्ट हो सकता है। नंबर 4 पे है बार्ड बाय लॉ, कि आप कानूनन जो आपका सूट था वो जो टाइम था उस टाइम के बाद आप आए या पहले से ये केस आपका डिसाइड हो चुका है तो दोबारा टाइम बार्ड बाय लॉ है। तो ये थे इसके ग्राउंड्स। मैं एक बात बता चलूं कि ये जो 2 काज ऑफ ये इस दोनों पे ये आपने समझना ये है कि अगर नो काज ऑफ एक्शन और बार्ड बाय लॉ इन दोनों पे जजेस की एनी हाउ उसने डिसमिस रिजेक्ट करना है। किसने, जज ने, कोर्ट ने लाजमी इन पे कोई भी वो नहीं है कि इसको एनी हाउ इन दोनों पे रिजेक्ट करना ही करना है। अगर नो कॉज ऑफ एक्शन बन रहा है तो कोर्ट ने भी उसको ये लाजमी सूट रिजेक्ट करना है और अगर बार्ड बाय लॉ है तो उसको भी कोर्ट ने रिजेक्ट करना है। इन दोनों की तरफ से कोर्ट इनको टाइम देगी। ये कि जो कोर्ट होगा वो उनको टाइम देगा, वो इस पहले फर्स्ट इंस्टेंस पे इन 2 काज ऑफ एक्शन, इन 2 जो ग्राउंड से इस पे डिसमिस नहीं करेगी, इनको टाइम देगा। कोर्ट टाइम फिक्स करेगी कि आपको मैं इतना टाइम दे रहा हूं, आपने इन टाइम के दौरान आपने ये जो ना अपने स्टैम्प लगा कोर्ट फीस लगानी है या इसमें आपको इन दोनों में टाइम देगी कि आपने इनमें स्टाम्प जो पेपर है और जुडिशल स्टाम्प पेपर है आपने लगाने हैं और कोर्ट फीस आपने लगानी है। इसमें कोर्ट टाइम देगी। हाँ, अगर कोर्ट ने टाइम दिया उसके बाद भी आपने नहीं लगाया
तो आपका सूट रिजेक्ट हो सकता है ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत। इन दोनों में मीन्स ये है कि वो उनका कोई बस इस पे और इस पे नहीं चलेगा। अगर दोनों ये नो कॉज ऑफ एक्शन, अगर कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं था तो उसके अख्तियार में नहीं है कि वो आपको टाइम दे या कुछ करे, उसको लाजमी इन्हा उसको रिजेक्ट करना है। और ये बार बार ला है, अगर इसमें भी कोर्ट की मर्जी नहीं चलती, कोर्ट बिल्कुल अगर इसमें बेबस होगा कि उसको एनी हाउ रिजेक्ट करना है। इन दोनों में वो कोर्ट टाइम दे सकती है। फर्स्ट इंस्टेंस में रिजेक्ट नहीं करेगी, उनको टाइम देगी। अगर ड्यूरिंग वो जो टाइम पीरियड था उन्होंने उस टाइम लगा दिए, पूरे कर दिए, तब जाके जो है ना उनको आगे प्रोसीड होगा। अदरवाइज वो अगर उन्होंने टाइम जो पीरियड था उनके दौरान नहीं किया तो ये रिजेक्ट हो सकती है। जो हमारे सब्जेक्ट का तीसरा नंबर है वो है स्कोप। स्कोप द रूल डील विद द पावर ऑफ द कोर्ट टू रिजेक्ट द प्लेंट। उसको क्या करना है, स्कोप जो है उसको कोर्ट को प्लेंट रिजेक्ट करना है। उसके नंबर 4 पे है ऑब्जेक्ट। अभी पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या कह रहे हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑर्डर 7 रूल 11 इज टू सेव द पार्टीज रिगोरस ऑफ द पेरलेस लिटिगेशन एट द वेरी इंसेप्शन ऑफ द प्रोसीडिंग्स। कि उसका जो पार्टी है उसका वक्त और पैसा और उससे मुशक्कत से बचाया जा सके। जो ऑब्जेक्ट है वो 7-11 का वो यही है। सेक्शन नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 क्या कह रहे हैं कि ये किस नेचर का है, इसके जो नेचर है वो मैंडेटरी है। और नंबर 6 सेक्शन नंबर 6 के है व्हेन इट शुड बी फाइल। हमारा जो एप्लीकेशन है वो हमने कब फाइल करनी है, वो जो 7-11 की एप्लीकेशन है वो कब आपने फाइल करनी है, वो फाइल आपने करनी है एट एनी स्टेज सूट कैन बी रिजेक्टेड बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। कि आपने एप्लीकेशन फाइल करनी है और वो सूट किसी भी स्टेज पे रिजेक्ट हो सकता है बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट से पहले, चाहे वो सूट हो, चाहे वो अपील हो, चाहे वो रिवीजन हो। इन तीनों पे कहीं पे भी आप बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट आप फाइल कर सकते हो और वो रिजेक्ट कोर्ट बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ जो जजमेंट है उससे पहले रिजेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 7 की तरफ से सेक्शन नंबर जो नंबर 7 था वो है रेमेडी। क्या आपके पास अगर आपका सूट रिजेक्ट हो रहा है तो आपके पास कौन सी रेमेडी अवेलेबल है, कि आपका ऑर्डर 7 रूल 11 के खिलाफ आप कहाँ जा सकते हो। अगर इन केस ऑफ आपका सूट डिसमिस रिजेक्ट हो जाए तो आपने क्या करना है, आपके पास रेमेडी है। आप फर्स्ट अपील 96 सीपीसी के तहत और सेकंड अपील 100 सेक्शन 100 सीपीसी के तहत आप फाइल कर सकते हो। तो इसके बाद चलते हैं नंबर 8 केस लॉ। जो केस लॉ है उसके बारे में आपको मैं जो सेक्शन नंबर 8 में हमने दिया गया है कि कौन से केस लॉ है। तो केस लॉ नंबर 1 है 2002 CLC 899, 2021 CLC 1650 1650, 2002 SCMR 361 पेज, 2007 SCMR 863। ये थी आज की टॉपिक पे लेक्चर। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।